कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया, बहुत व्यस्त रहे, लेकिन शाम को लगता है कि कुछ खास, कुछ ठोस काम तो हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत होता है। ध्यान जैसे बस भटकता रहता है ना। खासकर ये फोन नोटिफिकेशंस, हर तरफ से कुछ ना कुछ बचता रहता है जी। तो इसी चुनौती के लिए ना कैल न्यूपोर्ट की एक किताब है डीप वर्क। कमाल का आइडिया है उसमें। हाँ, बहुत अच्छी किताब है। वो बात करती है बिना भटके, मतलब पूरी एकाग्रता से सोचने और काम करने की क्षमता की। आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्षमता आजकल मिलनी मुश्किल हो गई है, पर है बहुत कीमती। बिल्कुल सही कहा। डीप वर्क का मतलब यही है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी दिमागी ताकत लगाकर किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। पूरी तरह से डूब जाना। हाँ, और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि आजकल ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, हर जगह। अच्छा, और कीमती इसलिए क्योंकि जो असली क्रिएटिव काम है, या मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या कोई नई स्किल सीखनी है, वो सब गहरे फोकस से ही होता है। अच्छा, ये उस काम से एकदम अलग है जिसे न्यूपोर्ट शैलो वर्क कहते हैं। हाँ, शैलो वर्क, ये टर्म मैंने सुना है। मतलब वो सारे काम जो हम बस करते रहते हैं आसान से। हाँ, जिनमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे ईमेल चेक करते रहना बार बार, मीटिंग्स में बैठे रहना, छोटे मोटे वो एडमिन वाले काम निपटाना। जी बिल्कुल। वो आईटी प्रोफेशनल वाला उदाहरण सोचिए ना, जिसका कैलेंडर हमेशा मीटिंग से भरा रहता है, इनबॉक्स लाल रहता है, पर दिन के आखिर में लगता है कि कुछ नया, कुछ मीनिंगफुल बनाया ही नहीं। सही बात है। वो इसीलिए ना क्योंकि सारा टाइम शैलो वर्क में चला गया, डीप वर्क के लिए, सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचा। बिल्कुल, और यहीं पर मतलब इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ देखो, शैलो वर्क एकदम बेकार नहीं है, जरूरी भी होता है कई बार। टीम से बात करनी है, जानकारी देनी है, ये सब करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये शैलो वर्क हमारे पूरे दिन पर मतलब कब्जा कर लेता है, हावी हो जाता है। हाँ, जो असली तरक्की है ना, चाहे करियर में हो या अपनी स्किल्स में, वो डीप वर्क से ही आती है। अच्छा। यही वो चीज है जो भीड़ से अलग करती है। खासकर आजकल जब ऑटोमेशन और एआई का जमाना है, तब तो गहरी सोच और क्रिएटिविटी की कीमत और भी ज्यादा है। तो फिर सवाल ये है कि इस शैलो वर्क के जाल से निकलकर डीप वर्क करें कैसे? न्यूपोर्ट का पहला सिद्धांत है वर्क डीपली, यानी गहराई से काम करें। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, सुनने में, पर इसके लिए माहौल बनाना, आदतें बदलना, ये सब करना पड़ता होगा। बिल्कुल। जैसे जब डीप वर्क में टाइम हो तो फोन को कहीं दूर रख देना, साइलेंट पर, सारे नोटिफिकेशंस बंद। सारी नोटिफिकेशंस बंद, ये मुश्किल लगता है। मुश्किल है पर जरूरी है। और एक और तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग वो क्या है? मतलब अपने कैलेंडर में ना डीप वर्क के लिए फिक्स टाइम स्लॉट बुक कर देना। जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ प्रोजेक्ट एक्स पर काम, कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं। अच्छा, जैसे मीटिंग बुक करते हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही। क्या ये सच में काम करता है? रोज की भागदौड़ में ये मुमकिन है? ये सवाल मेरे मन में भी था। बिल्कुल मुमकिन है, और ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा बहुत काम आता है। कैसे? देखो, टाइम ब्लॉकिंग ना आपकी इच्छा शक्ति पर जो बोझ पड़ता है उसे कम करता है। अच्छा। जब टाइम फिक्स है तो आपको हर पल सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं। आपकी मेंटल एनर्जी बचती है सबसे जरूरी काम के लिए। ये बात तो सही है। और इसी से जुड़ा न्यूपोर्ट का चौथा नियम भी है, ड्रेन द शैलोज। मतलब शैलो काम को कम करो। कम करो मतलब बंद कर दे ईमेल देखना? नहीं, बंद नहीं, पर उसके लिए दिन में 1 या 2 फिक्स टाइम रख लो। जैसे सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे चेक कर लिया, बस। अच्छा, बाकी टाइम डिस्टर्बेंस नहीं? हाँ, बाकी समय डीप वर्क के लिए सेफ रहेगा। ये अपनी एनर्जी को सोच समझकर इन्वेस्ट करने जैसा है। अच्छा, ये तो समझ आया कि एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। पर अगर कोई आज ही शुरू करना चाहे, एकदम से 2-3 घंटे बैठना तो शायद मुश्किल हो। सही बात है, शुरुआत छोटी होनी चाहिए, एकदम सही। कैसे? शायद रोज बस 90 मिनट्स या 2 घंटे एक डीप वर्क सेशन रखो, और वो भी तब जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। अक्सर सुबह होती है लोगों की। हाँ, सुबह। और उसके लिए एक खास जगह तय कर लो जहां डिस्टर्बेंस कम से कम हो। कोई शांत कोना घर का, लाइब्रेरी, या कोई खाली कमरा। जगह भी जरूरी है। बहुत। और सबसे जरूरी बात, उस तय किए हुए डीप वर्क सेशन को उतनी ही इज्जत दो, उतनी ही गंभीरता जितनी किसी जरूरी मीटिंग को देते हो। मतलब टाला नहीं, कैंसिल नहीं। बिल्कुल नहीं, उसे कटने नहीं देना है। यानी छोटी शुरुआत, एक समर्पित जगह और उस टाइम की रिस्पेक्ट। ये सुनने में करने लायक लग रहा है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि डीप वर्क सिर्फ काम निपटाने की टेक्निक नहीं है। अच्छा। ये आपकी सोचने की शक्ति को तेज करने का,
मुश्किल चीजों को समझने का और सच में मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी असाधारण नतीजे पाने का तरीका है। आप इतिहास के बड़े दिमागों को देखो ना, आइंस्टीन हो, मैरी क्यूरी हो। हाँ। उनकी सफलता सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस का नतीजा नहीं थी, वो घंटों तक बिना भटके गहरे सोच में डूबे रहते थे। उनकी ये क्षमता भी बहुत बड़ी वजह थी। सही बात है। उन्होंने अपने सबसे जरूरी काम शोर में नहीं बल्कि गहरी शांति, गहरी एकाग्रता में किए। तो कुल मिला के बात यह है कि बड़ा काम, महान काम वो भागदौड़ और मल्टीटास्किंग से नहीं होता। वो गहरी शांत एकाग्रता से ही पैदा होता है। डीप वर्क शायद वही चाबी है जो हमें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ सबके सोचने के लिए। बताइए। अगली बार जब हाथ बिना सोचे समझे फोन उठाने को बढ़े ना, तो एक पल रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या ये वाकई जरूरी है अभी, या ये मुझे उस गहरे, उस सार्थक काम से दूर खींच रहा है जिसे मैं असल में करना चाहता हूं? ये आदत है या जरूरत?